नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होती है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है एंड ऑफ लाइफ केयर। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, डेथ कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डेथ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला है स्टडी ऑफ डेड बॉडी। स्टडी ऑफ डेड बॉडी is called थैनाटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, स्टडी ऑफ डेड बॉडी। अगर हम स्टडी करते हैं डेड बॉडी की तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैनाटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेड बॉडी आल्सो नोन एज अ कैडेवर। ठीक है, डेड बॉडी is also called, या तो ऐसा बोल देंगे कि डेड बॉडी आल्सो नॉन एज अ, ठीक है ऐसा लिखा, डेड बॉडी इज आल्सो नॉन एज अ, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, कैडेवर। ठीक है, कैडेवर, और इसी को बोलेंगे कार्पस। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, कार्पस। ठीक है, कार्पस बोलेंगे, CO आएगा। ठीक है, कार्पस। ठीक है, कार्पस बोले। नेक्स्ट है इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, जो डेथ है वो जीवन की एक आखिरी लाइन होती है। ठीक है, आखिरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आखिरी स्टेज होता है, कौन, डेथ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, थर्ड लाइन, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, डेथ डेथ जो है ये लाइफ की क्या है, फाइनल स्टेज है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ, ठीक है, इट इज फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लाइफ में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यहाँ पे आकर के रुक जाता है। ठीक है, ये तो इसलिए इसको बोलते हैं फाइनल, है ना, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है तो फर्स्ट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है तो वो क्या है, फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जहां से ओवम और स्पर्म मिलते हैं, जब फर्टिलाइज होते हैं, उसको लाइफ का फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। और लास्ट फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, डेथ। ठीक है, एंड ऑफ द डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन डेथ कंटिन्यू। और जो ब्रेन होता है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन डेथ कैसे होता है, ब्रेन तभी डेथ होता है जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचाया जाए। ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जाती है, आरबीसी जो पहुंचाती है ब्रेन में, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है, या ऑक्सीजन आरबीसी नहीं कैरी कर पा रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं जा पा रही है, तो उसकी वजह से ब्रेन डेथ हो जाता है। तो ब्रेन डेथ कंटिन्यूअस, ब्रेन डेथ
कंटिन्यूअस O2 not supply O2 not supply within कितने मिनट तक, विदिन मिनिमम 4 to 6 मिनट, ठीक है। 4 to 6 मिनट तक अगर मोर देन 4 to 6 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं, है ना, नहीं पहुंचा जाए तो इसको हम ब्रेन डेथ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, डेथ इज द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। डेथ क्या है बेटा, डेथ इज द नेचुरल नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। डेथ क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेथ। टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेथ। डेथ कितने प्रकार की होती है, तो नॉर्मली हम डेथ 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला जो डेथ होती है उसका नाम है क्लिनिकल डेथ, ठीक है, क्लिनिकल डेथ। दूसरा है ब्रेन डेथ और तीसरा है बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। क्लिनिकल डेथ जिसमें ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिसमें हम ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं और वो किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ किसी ऑर्गन फेलियर के थ्रू ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जा रहा है और ब्रेन डेथ हो गई तो पूरा शरीर ही डेथ हो गया। हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई और ब्रेन डेथ हो गया उसके वजह से, इसमें ऑर्गन डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये किसी एज में भी हो सकता है। दूसरा है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में जो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ये जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, सेल्स कैपेसिटी कम हो जाती है, धीरे धीरे वो लगभग 100 ईयर्स में डेथ जो होती है उसको हम बायोलॉजिकल डेथ करते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। तो पहला लिखते हैं क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ, ठीक है, ठीक है। क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ क्या होता है, आल्सो नोन एज अ सोमैटिक डेथ, ठीक है। आल्सो, इसी को क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज अ सोमैटिक डेथ, इसी को बोलेंगे सोमैटिक डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी को बोलेंगे फिजिकल डेथ, ठीक है, फिजिकल डेथ, ठीक है। और इसी को बोलेंगे एक्सीडेंटल डेथ, इसके बहुत सारे नाम है, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ। नेक्स्ट ऑर्गन डेथ, ऑर्गन डेथ, ठीक है, इसी को ऑर्गन डेथ के नाम से भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं सिस्टमिक डेथ। इसके कई सारे नाम हैं, है ना। और सिस्टमिक डेथ, और इसमें इसको बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल डेथ, नॉन बायोलॉजिकल डेथ या टेम्परेरी डेथ, टेम्परेरी डेथ, ठीक है। ये सारे नाम हैं किसके, क्लिनिकल डेथ के, ठीक है।
अब इसमें टाइम ड्यूरेशंस कितना होता है, ठीक है, 4 मिनट। अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्लिनिकल डेथ ड्यू टू, अब यहाँ पे लिख लेंगे क्लिनिकल डेथ ड्यू टू, clinical death due to failure of vital organ, failure of vital organ या vital sign, failure of vital sign, heart and lungs stop, heart and lungs stop, लंग्स स्टॉप की वजह से क्लिनिकल डेथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्वाइवर, है ना, ये ऊपर से हम रब कर रहे हैं। सर्वाइव बाय सीपीआर, क्या ये संभव है, सीपीआर से सर्वाइव किया जा सकता है ना, ठीक है। सर्वाइव बाय सीपीआर, ठीक है, सीपीआर द्वारा ये सर्वाइव किया जा सकता है, तो ये यस, ये सीपीआर देने से सर्वाइव किया जा सकता है। ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है, यस, ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। सो इट इज द टेम्परेरी डेथ या रिवर्सिबल डेथ, ऑर्गन डोनेशंस, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं ऑर्गन डोनेशंस, यस, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे ऑर्गन डे कब मनाया जाता है, ऑर्गन डोनेशंस डे कब मनाया जाता है, ऑर्गन डोनेशन डे कितने कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी को ऑर्गन डोनेशन मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन डोनेशंस पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट है ब्रेन डेथ, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी डेथ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है ब्रेन डेथ, ब्रेन डेथ, ब्रेन डेथ, ठीक है। ब्रेन डेथ क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट सेंसेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन बाय ईसीजी, ठीक है, मतलब कि एनी कंडीशंस में ब्रेन डैमेज में ऑक्सीजन नॉट सप्लाई इन ब्रेन, ठीक है, कोई भी कॉजेस हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन जैसे सप्लाई नहीं हो तो ब्रेन डेथ हो गई, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया, तो उसे हम, है ना, बाकी ऑर्गन नॉर्मली हैं, सारे ऑर्गन सब सही हैं, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है, लेकिन मतलब जिसमें ब्रेन जो है एक्टिव नहीं है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, कोमा हो गया, फिर उसके बाद डेथ हो गई, तो उसको हम ब्रेन डेथ बोलेंगे, ठीक है, ब्रेन डेथ, ठीक है। तो सबसे पहले है, ठीक है, कंप्लीट सेंसेशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, है ना, बाय ईसीजी इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टीम, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें कंप्लीट sensation complete sensation of brain function by ECG नहीं, ECG तो हार्ट के लिए होता है, EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम, ठीक है,
ब्रेन स्टीम और ब्रेन के सेंसेशन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं ब्रेन की एक्टिविटी। ठीक है, ब्रेन का सेंसेशन चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईईजी का मतलब होता है बेटा, मैं लिखूंगा नहीं, इलेक्ट्रो इंसेफेलो क्या होगा? ग्राफी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक होता है ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, जिसमें से हार्ट की एक्टिविटी को हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है ईएमजी, ईएमजी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो कि मसल्स के लिए होता है, मसल्स के नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को समझने के लिए ईएमजी किया जाता है। ठीक है, अब इसके टाइम ड्यूरेशंस की बात कर लेते हैं ब्रेन डेथ के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशंस, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशंस क्या है? तो 4 to 6 मिनट भी है, 4 to 6 मिनट में डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि सीपीआर के द्वारा हम व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। किसमें भाई? जब हम सीपीआर करेंगे तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो जब ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेन और है ना एक्टिव हो जाएगा और जो पेशेंट रहेगा वो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, इट इज द इरिवर्सिबल। ठीक है, इट इज सॉरी यहाँ पे होगा इट इज द इरिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इसमें व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। सॉरी, माफी, है ना, इसमें क्या होगा? इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसमें व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फिर है मैकेनिकल सपोर्ट्स कैन सर्वाइव, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट कैन सर्वाइव। ठीक है, हो सकता है मैकेनिकल सपोर्ट के थ्रू व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन डोनेशन में भी मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, बॉडी पार्ट डोनेशन नॉट मे बी पॉसिबल। ठीक है, यह तो इसमें लगभग नहीं रहता है, लेकिन कभी कई बार देखा गया कि ऑर्गन डोनेट किया भी जा सकता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शनिंग। ठीक है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड कैसा रहेगा? फंक्शनिंग में रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फंक्शनिंग ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शनिंग। नेक्स्ट, ये हो गया ब्रेन डेथ के बारे में। नेक्स्ट है थर्ड है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है? ये नेचुरल डेथ होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कैसी डेथ है? बायोलॉजिकल नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ है, या इसको परमानेंट डेथ भी बोलते हैं।
परमानेंट डेथ बोलते हैं, ठीक है, या इसको इरिवर्सिबल डेथ बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या सीपीआर देकर के या पेशेंट्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन में डाल के जीवित किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल, फुल्ली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। मैक्सिमम एज 100 ईयर, ठीक है। ये कब देखने को मिलता है? 100 ईयर के एज में ये डेथ देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूलर डेथ, ये सेलुलर डेथ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर डेथ या सेलुलर डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज ड्यू टू, ये क्यों डेथ होती है? इट इज ड्यू टू degeneration of it is degeneration of due to degeneration due to O2, ठीक है। ये O2 या तो lack of oxygen, और ड्यू टू एज, है ना, ओल्ड एज या एज, ठीक है। इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इट इज द परमानेंट डेथ, इट इज परमानेंट, इट इज द परमानेंट डेथ, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल किस एज में होता है? 100 ईयर्स में डेथ हो जाती है, ठीक है। ये परमानेंट डेथ है, इसमें सीपीआर नहीं दे सकते हैं, इसमें व्यक्ति टोटली पेशेंट्स का डेथ हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।